आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरवा नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से जो अकाउंटिंग एरर्स है उसी के चैप्टर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। टू साइडेड एरर है, तो टू साइडेड एरर में क्या होता है कि हम लोग को सबसे पहले उसमें करेक्ट एंट्री पता लगाना होता है। करेक्ट एंट्री का अर्थ होता है जनरल एंट्री करेक्ट हम लोग को जनरल एंट्री पास करना होता है। उसके बाद में जो रॉन्ग एंट्री दिया रहता है तो रॉन्ग एंट्री को पास कर देना है। दूसरे में रॉन्ग एंट्री को पास कर देना है। तीसरे नंबर में क्या करना है, रेक्टिफाइड एंट्री हम लोग को करना है। करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री को मिलाकर हम लोग को रेक्टिफाइड एंट्री निकालना होता है। और रेक्टिफाइड एंट्री निकाल लेने के बाद में वर्किंग नोट में रेक्टिफाइड एंट्री निकाल लेने के बाद में हम लोग फिर जर्नल एंट्री में डेट पार्टिकुलर्स एलएफ डीआर अमाउंट सीआर करके जो रेक्टिफाइड एंट्री है उसी का सिर्फ रेक्टिफाइड एंट्री को हम लोगों को एंट्री दिखा देना है और बिंग लिख देना है। तो इसी है क्वेश्चन नंबर 5 का जो सोल्यूशन है पेज नंबर 259 में से प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। जो इस बुक में आप देख सकते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। 259 है, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन पढ़ के पहले समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो हम लिख भी दिए हैं। 259 देखिए यहाँ है बी नंबर में लिखा है। बी नंबर में टू साइडेड एरर है। उसके बाद में आई में दिया है एरर डिटेक्टेड इन बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस है। 5 नंबर क्वेश्चन है द फॉलोइंग एरर्स वेयर लोकेटेड बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस है। ए नंबर में सैलरी पेड RS 100 बट रॉन्गली डेबिटेड इन हिज अकाउंट। इसका अर्थ होता है तो हम लोग को जनरल पहले पास करना होता है सैलरी पेड RS 100, तो यानी कि सैलरी अकाउंट DR2 कैश अकाउंट होगा। बट रॉन्गली डेबिटेड इन वेजेज अकाउंट, तो वेजेज अकाउंट DR2 रॉन्ग एंट्री होगा, वेजेज अकाउंट DR2 कैश अकाउंट। उसके बाद में हम लोग बी नंबर में इंटरेस्ट रिसीव्ड RS 300 है, तो कैश अकाउंट DR2 इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा बट रॉन्गली क्रेडिटेड इन कमीशन अकाउंट। अब हम लोग को क्या कर देना है, तो कैश अकाउंट DR2 कमीशन अकाउंट हो गया रॉन्ग एंट्री। सी नंबर में सैलरी पेड टू राम दूस है बट डेबिटेड हिज पर्सनल अकाउंट, तो सैलरी पेड क्या होता है सैलरी अकाउंट DR2 कैश अकाउंट, लेकिन रॉन्गली किया है उसके पर्सनल अकाउंट में, तो राम्स अकाउंट DR2 कैश अकाउंट कर दिया है। उसी तरीका से डी नंबर में है वेजेज पेड टू इंस्टॉल अ न्यू मशीनरी। वेजेज पेड दिया है नया मशीनरी जो खरीद करके आता है तो कंपनी में इंस्टॉल करना पड़ता है, तो उसको वेजेज देना पड़ता है। कंपनी को जो इंजीनियर होता है उसको देना पड़ता है, तो इसके लिए क्या होता है मशीनरी अकाउंट DR2 कैश अकाउंट, तो इसमें लिख दिया है वेजेज अकाउंट DR2 कैश अकाउंट। ठीक है, तो इसको हम लोग करेक्ट एंट्री बना लिए, रॉन्ग एंट्री भी बना लिए। अब इसका रेक्टिफाइड एंट्री लगा के जनरल एंट्री में हम लोग पास करके दिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ है अकाउंटिंग एरर्स है, टू साइडेड एरर है। अब यहाँ देखिए ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है, रेक्टिफाइड एंट्री है। अब यहाँ आइए सबसे पहले वर्किंग नोट में हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ ये वर्किंग नोट हो गया। ए नंबर में है ये C.E का मतलब होता है करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री है ए नंबर में सैलरी अकाउंट DR2 कैश अकाउंट है और रॉन्ग एंट्री है वेजेज अकाउंट DR2 कैश अकाउंट है। अब रेक्टिफाइड एंट्री इक्वल टू होता है करेक्ट एंट्री डिवाइडेड बाय रॉन्ग एंट्री। तो करेक्ट एंट्री है सैलरी अकाउंट DR2 कैश अकाउंट, अब डिवाइड है वेजेज अकाउंट DR2 कैश अकाउंट। अब देखिए ये डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये मानिए हर है और ये अंश है रॉन्ग एंट्री। तो हर है ये अंश है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंग्लिश में होता है, तो ये अंश और हर है। तो जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो कैश ऊपर जाएगा, वेजेज नीचे आ जाएगा। तो सैलरी अकाउंट DR2 कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट DR2 वेजेज अकाउंट। अब क्या करना है, यहाँ देखिए ये नीचे से कैश अकाउंट और ऊपर से कैश अकाउंट कैंसिल आउट हो गया। अब बच गया ऊपर सैलरी अकाउंट RS 100 और 2 वेजेज अकाउंट, ये 2 वेजेज अकाउंट 100 रुपया। तो ये हो गया हम लोग का रेक्टिफाइड एंट्री हो गया। तो रेक्टिफाइड एंट्री हो गया, तो अब हम लोग यहाँ आइए जर्नल एंट्री में। यहाँ जर्नल एंट्री क्या होता है रेक्टिफाइड एंट्रीज है, तो डेट पार्टिकुलर्स डेबिट RS क्रेडिट RS है। तो रेक्टिफाइड एंट्री ए नंबर का होगा सैलरी अकाउंट DR2 वेजेज अकाउंट बीइंग एरर्स रेक्टिफाइड
डेबिट में 100 रुपया और क्रेडिट में 100 रुपया, रेक्टिफाइड एंट्री ए नंबर के हो गया। अब बी नंबर में हम लोग वर्किंग नोट को देखते हैं। यहाँ बी नंबर में है, तो बी नंबर में है इंटरेस्ट रिसीव्ड RS 300 बट रॉन्गली क्रेडिटेड इन कमीशन अकाउंट। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड को हम लोग करेक्ट एंट्री बना लेते हैं। तो करेक्ट एंट्री होगा कैश अकाउंट DR और टू इंटरेस्ट अकाउंट होगा, और ये रॉन्ग एंट्री होगा कैश अकाउंट DR टू कमीशन अकाउंट। अब हम लोग को रेक्टिफाइड एंट्री निकालना है। रेक्टिफाइड एंट्री इक्वल टू होता है करेक्ट एंट्री डिवाइडेड बाय रॉन्ग एंट्री। तो पहले करेक्ट एंट्री हम लोग लिख देते हैं कैश अकाउंट DR और टू इंटरेस्ट अकाउंट करेंगे और डिवाइड को डिवाइड रख देंगे। अब रॉन्ग एंट्री कैश अकाउंट DR टू कमीशन अकाउंट होगा। अब करेक्ट एंट्री जैसा तैसा हम लोग कॉपी कर देंगे कैश अकाउंट DR और टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये हर है तो ऊपर जाएगा, अंश है तो नीचे जाएगा। ठीक है, तो ऊपर कमीशन हो गया, कैश नीचे आ गया। अब देखिए यहाँ ऊपर कैश है हर अंश में, हर में कैश है, कैंसिल आउट हो गया। अब बचा कमीशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, तो अब हम लिख देंगे कमीशन अकाउंट DR 300 और टू इंटरेस्ट अकाउंट 300, यानी कि ये कमीशन टू इंटरेस्ट रेक्टिफाइड एंट्री हो गया। अब हम लोग जर्नल एंट्री में फिर यहाँ आते हैं। रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री में यहाँ बी नंबर में है, बी नंबर में है कमीशन अकाउंट DR 300 और टू इंटरेस्ट अकाउंट 300 बीइंग एरर रेक्टिफाइड। यहाँ डेबिट में 300 लिख दिए, क्रेडिट में 300 लिख दिए। ठीक है, अब आइए सी नंबर में। सी नंबर में है यहाँ सैलरी पेड टू राम RS 200। तो सैलरी पेड टू राम 200 है एंड बट डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट में। तो अब सैलरी पेड का जर्नल एंट्री होगा करेक्ट एंट्री में सैलरी अकाउंट DR और टू कैश अकाउंट होगा। रॉन्ग एंट्री में होगा, रॉन्ग एंट्री में राम्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अब रेक्टिफाइड एंट्री इक्वल टू करेक्ट एंट्री डिवाइडेड बाई रेक्टिफाइड रॉन्ग एंट्री होगा। तो करेक्ट एंट्री हम लोग लिखेंगे पहले सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, डिवाइड का डिवाइड है। अब रॉन्ग एंट्री राम्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट होगा। जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये हर है तो ऊपर जाएगा, अंश है तो नीचे आएगा। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अब नीचे के ऊपर गया कैश, राम नीचे आ गया, तो कैश अकाउंट DR टू राम्स अकाउंट। अब देखिए ये नीचे हर में है कैश और अंश में है कैश, कैश कैश कैंसिल आउट हो गया। अब बचा हम लोग को सैलरी टू राम। तो सैलरी अकाउंट DR 200 और टू राम्स अकाउंट 200, ये रेक्टिफाइड एंट्री हो गया। अब सी नंबर के हम लोग जर्नल एंट्री में फिर आते हैं। यहाँ देखिए यहाँ सी नंबर है सैलरी अकाउंट DR 200, DR साइड में हो गया, टू राम्स अकाउंट 200 CR साइड में लिख दिए। अब बिंग में लिखना है बिंग एरर्स रेक्टिफाइड। ठीक है, अब हम लोग को डी नंबर में है। अब डी नंबर में है वेजेज पेड टू इंटरेस्ट, वेजेज पेड टू इंस्टॉल न्यू मशीनरी बट रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेज अकाउंट। ठीक है, तो अब इसमें करेंट एंट्री होगा करेक्ट एंट्री मशीनरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, रॉन्ग एंट्री होगा वेजेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अब रेक्टिफाइड एंट्री होगा करेक्ट एंट्री डिवाइडेड बाय रेक्टिफाइड एंट्री होगा। तो मशीनरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, डिवाइड का डिवाइड है वेजेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, रॉन्ग एंट्री हो गया। अब रेक्टिफाइड एंट्री करने के लिए करेक्ट अकाउंट DR मशीनरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, और डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये हर है ऊपर जाएगा, ये अंश है वेजेज तो नीचे आएगा, तो कैश टू वेजेज हो गया। अब देखिए अब यहाँ है ये हर में कैश, ये अंश में कैश कैंसिल आउट हो गया। अब बचा मशीनरी अकाउंट DR और टू कैश अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ये रेक्टिफाइड एंट्री हो गया। इसमें कोई अमाउंट नहीं दिया गया है इसलिए अमाउंट नहीं लिखे हैं। अब यहाँ आइए डी नंबर में मशीनरी अकाउंट DR, यहाँ अमाउंट नहीं है तो क्रॉस आउट कर दिए हैं। और टू वेजेज अकाउंट यहाँ भी क्रॉस आउट कर दिए हैं क्रेडिट में, बीइंग एरर्स रेक्टिफाइड लिख दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीका से जो रेक्टिफाइड एंट्री है क्वेश्चन नंबर 5 का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसका हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझ भी चुके हैं। तो वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।